ओके, देखो बातों को थोड़ा ध्यान। आज जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम डिसीजन मेकिंग है। एक्चुअल में अगर आपको बताऊं डिसीजन मेकिंग क्या है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल से कंसेप्ट पे चलता है कि जब आप मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस की बात करते हो, जैसे मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हर फंक्शन में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है। जैसे प्लानिंग में आप थिंकिंग प्रोसेस में हो, ऑर्गेनाइजिंग में आप वर्क को डिवाइड कर रहे हो, स्टाफिंग में लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, डायरेक्टिंग में काम करवा रहे हो और कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो। हर चीज में जो सबसे मेजर वर्क आपको लगता है वो है डिसीजन मेकिंग। एक डिसीजन मेकिंग ही ये बताती है कि मैनेजर एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो प्लानिंग करते समय भी आपको अलग अलग डिसीजंस लेने होंगे, ऑर्गेनाइजिंग करते समय भी लेने होंगे, स्टाफिंग करते समय भी लेने होंगे, डायरेक्टिंग करते समय भी लेने होंगे और कंट्रोलिंग करते भी समय लेने होंगे। हर समय आपको डिसीजन मेकिंग करनी ही करनी है। ठीक है, अब इसको हम हायरार्की में पढ़ेंगे अलग अलग स्टेप्स में। जैसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, फिर पढ़ेंगे अलग अलग तरह के डिसीजंस कौन से होते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है, फिर टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। इतने पार्ट में हमको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कंसेप्ट को पहले अंडरलाइन कर लीजिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेक डिसीजन एट वन पॉइंट और अदर एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। देखो, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है। हर ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेना होता है। डिसीजन आर मेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब डिसीजन लिए जाते हैं तो ऐसे होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा हो। डिसीजंस मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन आर टू लाइटन द वे फॉरवर्ड। डिसीजंस इसलिए लिए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़िया मूव कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अच्छे से पढ़ना है। While small organization involve all level of managers, जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है हर लेवल के मैनेजर डिसीजन मेकिंग करते हैं। Complex organization largely depend on team of professionals specially trained to make all sort of decision। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हर लेवल का मैनेजर चाहे टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, डिसीजन मेकिंग कर सकता है। पर अगर आपकी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रिलायंस, तो आप प्रोफेशनल्स की एक टीम रखते हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। आप बताइए बात समझ आई कि नहीं? Yes, so clear है। आ गई। डिसीजंस आर टेकन टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। द होल फैब्रिक ऑफ मैनेजमेंट दैट इज डे टू डे ऑपरेशन इज राइटली बिल्ड ऑन मैनेजरियल डिसीजन। आपका जो मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशन चल रहा है वो डिसीजन मेकिंग के कारण ही चल रहा है, वरना नहीं चल पाता। ठीक है, नीचे मैनेजर को क्या क्या डिसाइड करना होता है, तो मैनेजर को डिसाइड करना होता है नंबर वन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब विजन मिशन। स्ट्रेटजी क्या होगी, पॉलिसी क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा जिससे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, ये हो गया। उसके नीचे लास्ट लाइन टिक करोगे आप, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने ही फंक्शन है जैसे मैंने ऊपर बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, ये सभी में डिसीजन मेकिंग होती है। इसलिए ये बाय नेचर परवेसिव है। परवेसिव मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। आप मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन ले लो, इन एवरी फंक्शन, इन एवरी फंक्शन, या आप कोई भी लेवल ले लो, एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल, हर लेवल और हर फंक्शन पर डिसीजन मेकिंग आपको मिलेगी, इसलिए परवेसिव नेचर की होती है। अब इसको लेकर अलग अलग डेफिनेशन से तो आपको पढ़नी होगी, खुद से आप पढ़ेंगे। फेलिक्स एम लोपेस की पढ़िए, जॉर्ज आर टेरी की पढ़िए। ये वाली मैं बता रहा हूँ, आपसे एग्जाम में पूछ देगा ये चीज कि सबसे कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग की किसने दी है, तो ये दी है एंड्रयू सीजेल ने। ठीक है, इसने कहा है कि डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, ठीक, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन दैट इज डायरेक्टेड टू अचीव अ सर्टेन गोल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे ये बात आपको समझ आ जाए। आपने अभी सीएमए फाउंडेशन की जानकारी ली, तो सीएमए फाउंडेशन की जानकारी लेना होता है इंफॉर्मेशन। फिर अब सीएमए फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है, कई अल्टरनेटिव चॉइस है। आपने एक चॉइस को सिलेक्ट किया कि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे। अब उस चॉइस को आपने इम्प्लीमेंट किया, अब पढ़ना चालू किया, तो आपका रिजल्ट अचीव हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग कभी भी आप करने जाओगे, याद रखना आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे। आप एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुनेंगे, इवेलुएट करेंगे और अप्लाई कर देंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एम अचीव हो जाए। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir। अच्छा, जैक मैकडोनाल्ड का आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। नीचे आइए,
ये बहुत, ये मेन एक्चुअल डेफिनेशन है, टिक करो। डिसीजन is a selection of course of action from several alternative and decision making is the process of arriving at final selection। देखो दो शब्दों में फर्क समझाया है। डिसीजन का मतलब बेसिकली होता है जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे तो उसमें से कोर्स ऑफ एक्शन चुनना। जब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे तो उससे कोर्स ऑफ एक्शन चुनना बेसिकली डिसीजन कहलाता है। और जब चुन के सिलेक्ट करके अप्लाई कर दोगे तो उसे हम लोग बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है डिसीजन और डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे मेरे पास खाने के 6 ऑप्शन, मैंने एक डिसीजन लिया कि इनमें से मैं थर्ड ऑप्शन को चुनूंगा, तो ये मेरा डिसीजन था। और अब जब इस डिसीजन को मैं अप्लाई कर दिया, मतलब इस थर्ड ऑप्शन को मैं ईट करना या खाना चालू किया, तो ये मेरा क्या कहलाया? डिसीजन मेकिंग कहलाया। गेटिंग? समझ आई मेरी बात की नहीं आई? हाँ या ना? Yes, sir. डिसीजन को चुनना और जब उसको अप्लाई और इम्प्लीमेंट कर देते हो तो वो प्रोसेस कहलाता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन Yes, मेकिंग sir. के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रेशनल चॉइस। रेशनल मतलब होता है लॉजिकल चॉइस और सिलेक्टिंग वन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत सारे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, इनमें से आप एक चुन रहे होंगे। दूसरा, डिसीजन मेकिंग इज नेसेसरी ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर अवेलेबल। डिसीजन मेकिंग तभी करनी पड़ती है जब आपके पास अल्टरनेटिव होते हैं। सपोज करो अगर आपके पास अल्टरनेटिव हो ही ना, तो बट ऑब्वियस जो प्रोवाइडेड है आप वही सिलेक्ट करोगे। डिसीजन मेकिंग कब करनी पड़ रही है? जब आपके पास बहुत सारे क्या है? ऑप्शंस, Alternative. तब हमें चुनना पड़ता है। देन डिसीजन मेकिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। जब फैसला लिया जाता है तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स कमिटमेंट ऑफ रिसोर्स एंड रेप्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके डिसीजन ही बताते हैं कि रिसोर्स का कैसा यूटिलाइजेशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू सिचुएशन और एनवायरनमेंट। डिसीजन मेकिंग हमेशा याद रखना किसी ना किसी तरह की सिचुएशन से जुड़ी होती है। जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही डिसीजन लिए जाते हैं। आर यू गेटिंग? आपको सारे समझ आ गए कि नहीं आ गए? Yes, sir. आ गए। अब अलग अलग तरह के डिसीजंस होते हैं बेटा, तो हमें अलग अलग तरह के डिसीजंस के बारे में पढ़ना होता है। जैसे नंबर 1 होता है रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। नंबर 2 होता है प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नंबर 3 होता है पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। और नंबर 4 होता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। नंबर 5 इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। 5 तरह के डिसीजन होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं रूटीन और स्ट्रेटेजिक, ये दोनों ही अलग अलग। आपके बिजनेस में आप जो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं ना बेटा, उसे हम लोग रूटीन डिसीजन बोलते हैं। इसे टैक्टिकल भी बोला जाता है। टैक्टिकल और रूटीन डिसीजन आर मेड रिपीटेटिवली फॉलोइंग सर्टेन एस्टैब्लिश्ड रूल, प्रोसीजर एंड पॉलिसी। पहले आप ये टिक कर दो। रूटीन डिसीजन मतलब वो है जो डेली बेसिस पर लिए जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. They neither require collection of new data, non conferring with people। यहाँ पे कुछ नया नहीं करना होता, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। ठीक है। They may be complicated but are always one dimensional। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे मैं टीचिंग है मेरी, मुझे तो पढ़ाना ही है, तो मेरे सारे डिसीजन जो होते हैं टीचिंग रिलेटेड होते हैं। कई बार चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसे एग्जाम शेड्यूल आगे पीछे हो जाए, फिर भी हम संभाल लेते हैं क्योंकि हमारे डेली का काम ही यही है। They do not require any special effort by manager। रूटीन डिसीजन क्योंकि रूटीन नेचर का रोज का ही वही काम है, तो इसके लिए क्या होता है, ज्यादा कोई एफर्ट नहीं लगता। Such decisions are generally taken by manager at middle level and lower level। ये एग्जाम में पूछेगा कि रूटीन डिसीजन कौन से लेवल के मैनेजर देते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? मिडिल लेवल Middle और and लोअर लेवल। lower level. बात समझ आ गई? ये रूटीन Yes, डिसीजन। sir. अब दूसरा जो होता है यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से अब आ गया स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, और जनरली ये डिसीजन टॉप मैनेजमेंट देता है। कौन देता है? टॉप Top मैनेजमेंट और management. मिडिल मैनेजमेंट। जो हायर लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं उनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना होता है, जहां उनको नए नए फैक्ट्स निकालने होते हैं, नए नए ऑल्टरनेटिव्स निकालने होते हैं। आज मैं भी एक बिजनेस हाउस चला रहा हूँ और मान लो मेरा पीक पॉइंट आ चुका है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो बिजनेस थोड़ी ना बंद कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कोई नए नए आइडिया लाऊंगा जिससे मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं। यही कहलाता है क्या? स्ट्रेटेजिक डिसीजन। बिजनेस का सैचुरेशन आता है बेटा, दिमाग का नहीं आता है, कभी भी याद रखना। इंसान का दिमाग बहुत बड़ा है। तो आज आप पीक पे पहुंच गए एक बिजनेस पे, आप ओनर हो, अब कुछ नया करने की सोचो, तो ये कैसा डिसीजन होगा? स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा।
बात समझ आ Yes, sir. डाउट है कि क्लियर है? Clear. क्लियर है। अच्छा, अब नीचे आते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, प्रोग्राम डिसीजन रूटीन डिसीजन होते हैं जो लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन देती है और ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर पे चलता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दूं, पेमेंट ऑफ बोनस। अब भाई अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो वर्करों को बोनस देगी कि नहीं देगी, ये बताओ। देगी सर। देगी। तो ये प्रोग्राम डिसीजन है, ये तो रिपीटेटिव एक्टिविटी है, किया जाता है। लेकिन अगर आप नॉन प्रोग्राम डिसीजन बोलोगे तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन वो है जो किसी अचानक से अनफोर्सिन इवेंट के कारण लेना पड़ता है। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से हमारे पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक एम्प्लॉय बीच वर्क से गायब हो जाता है बहुत लंबे समय के लिए बिना बताए, तो अब यहाँ पर क्या होता है, सुपरवाइजर को ये बात जाके चीफ एग्जीक्यूटिव को बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही क्या करेगा, अपने से डील कर देगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बट अगर सारे एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चल दिए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। फिर से रिपीट करूं कि बात समझ आ गई, ये बताओ। सर आ गया समझ। आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। क्लियर है। Non-program decision require thorough study of problem and scientific analysis of situational factor। क्योंकि कोई भी फैक्टर आप पे अफेक्ट कर दे रहा है तो उसको संभालने के लिए आपको नॉन प्रोग्राम डिसीजन करना होगा। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट देता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है, और इसका असर पूरे एंटरप्राइज पे पड़ता है। ऑपरेटिंग डिसीजंस जो होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजर बनाते हैं ताकि पॉलिसीज को एक्शन में लाया जा सके। ठीक है, जैसे बोनस इशू एक पॉलिसी है जो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, पर बोनस का जो कैलकुलेशन है वो ऑपरेटिंग डिसीजन है, वो लोअर लेवल करता है। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। हाँ। परफेक्टली क्लियर है? यस सर, जो भी डिसीजन लेना रहेगा वो टॉप लेवल लेगी, लेकिन जो उसका अंदर का जो भी छोटा मोटा रहेगा वो लोअर लेवल देखेगा। अटेंडेंस पॉलिसी कौन बनाएगा? प्रिंसिपल। स्कूल की अटेंडेंस टॉप लेवल प्रिंसिपल मैम डायरेक्टर्स बनाएंगे, लेकिन अटेंडेंस टेकिंग का काम कौन करेगा? टीचर्स। टीचर्स करेंगे। तो अटेंडेंस टेकिंग हो गया ऑपरेटिंग डिसीजन, और अटेंडेंस की पॉलिसी हो गई पॉलिसी डिसीजन। बात समझ आई? यस सर। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन, पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस वो होते हैं जो मैनेजर ऑफिशियल कैपेसिटी में देता है। किस कैपेसिटी में देता है? ऑफिशियल। अपनी पोस्ट के कारण देता है, और ऐसे डिसीजंस को डेलीगेट कर सकता है। पर पर्सनल डिसीजंस वो होते हैं जो मैनेजर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देता है और वो इन डिसीजंस को डेलीगेट नहीं कर सकता। जैसे एक मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि इस महीने हम लोग 1 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं, तो यह ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है। लेकिन वो पर्सनली सोचता है कि इस महीने में 5 लाख रुपए कमा दूं, तो ये इसका कैसे डिसीजन हुआ? पर्सनल डिसीजन हुआ। बात समझ आई? यस सर। लास्ट होता है इंडिविजुअल डिसीजन और ग्रुप डिसीजन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग एक इंडिविजुअल कर रहा होता है तो उसे इंडिविजुअल डिसीजन बोलते हैं। जनरली जो इंडिविजुअल डिसीजन वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जहां पर होती है वहां पर होता है। ग्रुप डिसीजन का मतलब होता है कोई भी फैसला जैसे ग्रुप लेता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग हो गई, कमिटी मीटिंग हो गई, एक्सेट्रा। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो यहाँ पर आपको अभी ये कंसेप्ट समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गई, कैरेक्टरिस्टिक और टाइप समझ आए कि नहीं? आ गए? अब डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? तो डिसीजन मेकिंग को हम नेक्स्ट क्लास में डीपली पढ़ेंगे या सिर्फ ऊपर से पढ़ो? डिसीजन मेकिंग करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेना पड़ रहा है। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो प्रॉब्लम आपका नुकसान कर देगी। अगर तबीयत खराब होती है तो हम फैसला लेते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाए कि नहीं, फैसला लेते। तो जैसे कभी भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम क्या है। जब आपको पता लग गया प्रॉब्लम क्या है, तो अब उसके प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के सॉल्यूशन के बारे में सोचो। तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? ऑल्टरनेटिव्स। कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। फिर बेस्ट और सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करो। हर ऑल्टरनेटिव के कुछ प्लस पॉइंट होंगे, कुछ माइनस पॉइंट होंगे।
जो अल्टरनेटिव आपको सबसे बेहतरीन लगे उसको आप सिलेक्ट कर दो। क्या कर दो? सिलेक्ट कर दिया। फाइनली फिर आप क्या करो, इसे इम्प्लीमेंट कर दो ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है, मान लो वो टर्म 2 है, ठीक है। तो टर्म 2 के एग्जाम को कैसे सक्सेसफुली अचीव करना है उसके लिए हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स निकाले हैं, जैसे सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी, कोचिंग, स्कूल स्टडी। हमने सबके क्या करे, इवेल्युएशन कर दिया, प्लस पॉइंट देख लिया और माइनस पॉइंट देख लिया। हमें जो सबसे बेस्ट लगा, जैसे हम बोलते हैं कि हम कोचिंग जाएंगे, हमें सबसे बेस्ट लगा, हमने उसे सिलेक्ट कर दिया। अब कोचिंग गए, जाना शुरू करो और अपने टेस्ट मार्क चेक करो सही आ रहे कि नहीं आ रहे, मतलब फॉलो अप लेना। तो एकदम आसान है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स निकालने हैं, सारे ऑल्टरनेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट तुमको देखना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है और उसे अप्लाई कर देना है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। आर यू गेटिंग? बात समझ आई कि नहीं? यस सर, ये अपना मैनेजमेंट में भी है ना सर? ये वही है, मतलब जो अपन पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाला। वही है, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्या खत्म, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसकी एक एक लाइन मार्क करके फिर पढ़ाऊंगा अभी मैं, ठीक है। आपको ओके अभी सर। इतना समझ आया है कि नहीं आया ये बताओ। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब कल खत्म हो गया चैप्टर अपना, सुबह 8:30 ओके, चैप्टर खत्म हो कल गया। भी, कल 8:30 बजे। 8:30 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर।